दोस्तों कल नाइट में क्रूड ऑयल पे बहुत शानदार रिकवरी देखने के लिए मिली और आपका क्रूड ऑयल 5400 का हाई लगा करके और उस जोन में उसके जस्ट थोड़ा नीचे 50 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हुआ है। इसके पीछे का रीज़न सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और फर्दर जो मोमेंटम है वो अभी भी थोड़ा सा हेल्दी ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ना क्रूड ऑयल में जो उछाल के कुछ मुख्य रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने जो पूरी न्यूज़ रिसर्च करी हुई है, अमेरिका ने जो वेनेजुला के तेल के ऊपर कंट्रोल पाया है ना, इससे बहुत ज़्यादा जो ऑयल पे काबू है वो यूएस का अब आ चुका है। वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब वहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब यूएस के कंट्रोल में है। तो अब बहुत बड़ा एक ऑयल सप्लायर था वेनेजुला, जिसके ऊपर अब कंट्रोल यूएस का आ चुका है। तो अब प्राइस को कहीं ना कहीं डिफाइन करने में यूएस का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले समय में। ये चीज़ क्रूड ऑयल को पंप कर रही है, पहला एक रीज़न जो मुझे लग रहा है। दूसरा, ईरान के अंदर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, बैक टू बैक वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर को कुछ करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, ये यूएस ने भी बोला है। मतलब वहाँ पे जो जो लोकल मॉब है, वहाँ की जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है यूएस की तरफ से। अब वहाँ पे इंटरनेट टोटल ब्लैकआउट हो चुका है, यानी कि ईरान में समथिंग वेरी रॉन्ग है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये एक मुख्य रीज़न है। और रूस को लेकर के जो यूएस की जो पॉलिसी है वो और ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही है। अभी आपने सुना था वेनेजुला का कोई ऑयल टैंकर था, रशिया उसको गाइड कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद भी जो यूएस है उनकी सेना ने उसको कैप्चर कर लिया, उनकी नेवी ने उसको कैप्चर कर लिया। और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमले हैं वो तेज कर दिए हैं। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो सिनारियो है वो क्रिएट करता है क्या, ऑयल के अंदर पंप। अच्छा, टैरिफ की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इंडिया के ऊपर भी 500% टैरिफ की बातें कही जा रही हैं और 50% से सीधा 500% टैरिफ के लिए बिल लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये जो अपडेट है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उधर से डिसीजन आना बाकी है। अगर उधर आज या कल में डिसीजन, शनिवार या रविवार को डिसीजन आएगा, अगर ये डिसीजन फेवर में आता है हमारे, तब तो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फटेगी और क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल डाउन होगा। अदरवाइज क्रूड ऑयल की जो रैली है वो कंटिन्यू करने वाली है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमें फॉलो कर लीजिए ऐसे ही कमाल के अपडेट्स के लिए और एमसीएक्स की हाई क्वालिटी एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।